हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में जो तेज़ी है उस पे ही चर्चा करेंगे कि ये जो तेज़ी है वो वास्तविक है या भ्रमित करने वाली है, और आगे चल के कैसा हो सकता है मार्केट का हाल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो, और काफ़ी अंतराल के बाद आता है मेरा वीडियो। आजकल कुछ प्रॉब्लम है तो, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, तो कृपया करके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी अगर आप गुड़गांव की रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि गुड़गांव में जो नए लॉन्चेस हैं उनकी भरमार लगी हुई है। हर एक बिल्डर मतलब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है गुड़गांव जैसी लोकेशन पे। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी लग्जरी या सेमी लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं कहूँगा लग्जरी तो खैर सेमी लग्जरी तो ख़त्म ही हो गई, लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी ही कैटेगरी के अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ कीमतें लगभग 3-1 करोड़ से स्टार्ट हो रही हैं। तो अब आम आदमी के लिए देखिए बहुत ही मुश्किल है गुड़गांव जैसी लोकेशन में एक अपना घर का सपना देखना। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, और आप देखें भी तो आप पाएंगे कि कोई प्रोजेक्ट आया, फलाना फलाना इस बिल्डर का प्रोजेक्ट आया, पहला ही उस बिल्डर का लग्जरी प्रोजेक्ट है या अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, और वो सोल्ड आउट हो जाता है। तो इसके पीछे देखिए मैंने गहन अध्ययन किया, और मैंने जो वास्तविकता जो मुझे मिली कि ये वाकई में ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो उसके मेरे अध्ययन के आधार पर ही मैं आपको ये चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है, देखिए आजकल जो गुड़गांव में चलन है, ईओआई का चलन है। ईओआई पे बुकिंग ली जाती हैं बिल्डर्स द्वारा। बिल्डर प्री लॉन्च इसे बोलते हैं, और प्री लॉन्च के नाम पे कुछ बेनिफिट XYZ आपको देते हैं। और अगर जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉन्च पे ये प्राइस होगा, प्री लॉन्च पे लेंगे तो फर्दर ये डिस्काउंट है। तो ये चलन काफ़ी समय से चल रहा है, और इसी के तहत देखा जाता है कि लोग बुकिंग करा लेते हैं। तो देखिए मार्केटिंग जो होती है बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है, काफ़ी अच्छे प्रमोशन होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर भाई हमारी लाइन के, और अपनी तरफ से जिस तरह से भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहें वो करते हैं। पर देखिए वाकई में अगर आप जब 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको बहुत ही गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, और बिल्डर की क्वालिटी और बिल्डर का जो एक्सपीरियंस है उसे तो बहुत ही देखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आज का समय ऐसा है कि गधे घोड़े सभी भाग रहे हैं। तो आपको जो गधे हैं उन्हें पहचानना है और घोड़ों को पहचानना है। तो अगर कोई एस्टेब्लिश बिल्डर है जिसने नाम या काम अच्छा किया हुआ है मार्केट में, और जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, तो उनमें तो आप बेट लगा सकते हैं, उस वो घोड़े के ऊपर आप मतलब बेट लगा सकते हैं। बाकी देखिए गधे भी घोड़ा बन के घूम रहे हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, उन पे अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आपको अध्ययन में आपको दिक्कत आ रही है तो हम जैसे एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग जो निष्पक्ष रूप से अपनी राय रख सकते हैं आपके साथ में, तो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम देखिए ब्रोकरेज के आधार पर प्रोजेक्ट को रिव्यू नहीं करते, हम वाकई में प्रोजेक्ट के आधार पर या बिल्डर के आधार पर उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ एक प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे जिसमें बड़ा प्रचार हो रहा है कि 100% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, 100% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। बट अगर आप बिल्डर के पास जाइए, चेक रखिए, तो आज भी उसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये होता क्या है कि इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर बिल्डर के साथ जो जुड़ा हुआ इन्वेस्टर है, वो पहले फेज़ में ज़्यादातर इन्वेंट्री अपने नाम से ब्लॉक करा लेता है, कुछ अंडरराइट करा लेते हैं। तो इस तरह का चलन आजकल चल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आम आदमी है जो अपना एक चेक लगा के रखता है उसको चीज़ें नहीं मिल पाती। बट फ़िलहाल जैसे ही मार्केट में जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, जैसे ही प्राइसिंग बढ़ती है, तो वही चीज़ें आपको बढ़े हुए प्राइजेस पे आराम से मिल जाती हैं। तो एक तरह से जो तेज़ी दिखाई जा रही है ये वास्तविक उतनी तेज़ी नहीं है। ये भ्रमित करने के लिए लोगों को जो इन्वेस्टर लॉबी है, जो मैं कहूँगा कुछ इन्वेस्टर बड़े बड़े लॉबी हैं, वो ये कर रहे हैं मार्केट से इन्वेंट्री क्रंच दिखा के, मार्केट से इन्वेंट्री पहले से ही उठा लेते हैं। और कुछ बिल्डर भी इस तरह से मैं कहूँगा कि बहुत ही, मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता पूरे प्लेटफॉर्म पे, इस तरह के बिल्डर भी पाए गए हैं कि वो कुछ चुनिंदा फ्लैट्स के लिए इतना सच नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं,
सारे ब्रोकर कम्युनिटी को उसमें घुमाते हैं और बाद में 100 से 200 यूनिट जाके मैं कहूँगा कि फ़र्स्ट फेज़ में लोगों को दी जाती हैं, और जिससे जैसे 8 से 9 हज़ार लोगों का डाटा जो है तकरीबन, या चार जो भी डाटा उनके पास आता है, कुछ कॉल्स के थ्रू आ जाता है, कुछ फॉर्म्स के थ्रू। जो फॉर्म्स के थ्रू आता है तो वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो ईओआई में इंटरेस्ट दे रहा है तो उसका 99% इंटरेस्ट तो है ही, वो बस 1% तभी हट सकता है अगर रेट में या लेआउट में कुछ उसको इशू लगे। तो अब वो 99% डाटा तो उनके पास फ्री में आ जाता है। तो बिल्डर लॉबी ऐसा भी कर रही है कि मार्केट में इस तरह से उसकी मार्केटिंग कराती है प्रोडक्ट की और लोगों से चेक ले रही है। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर 100 फ्लैट ही अलॉट करने हैं या 200 फ्लैट ही अलॉट करने हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें 300 ईओआई ले लेने चाहिए, अगर बिल्डर को अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम तो आगे भी बेच लेंगे। बट यहाँ देखा जा रहा है कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार एप्लीकेशन इस तरह से ली जा रही हैं और दिखाया जा रहा है कि भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट को ड्रॉ के थ्रू हम फ्लैट एलोकेट कर रहे हैं। जबकि हो क्या रहा है, ठीक है, वो फ्लैट तो जो भी जिस तरीके से दिए गए नहीं दिए गए वो उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बट जो अब वो 4,000 एप्लीकेशन आई थी तो 4,000 एप्लीकेशन का डाटा तो बिल्डर के पास फोकट में पहुंच गया बिना कोई मेहनत किए हुए। अब वो बिल्डर खुद भी अप्रोच कर सकता है, कल को ब्रोकर को वहाँ से काट सकता है। तो इस तरह का चलन भी बहुत चल रहा है मार्केट में। जो परिस्थितियाँ हैं जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है वास्तविक में। और बाकी देखिए, जैसे कि हम लोगों को भी पता है, हम लोग मार्केट में अध्ययन करते हैं, अब 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक का बायर भी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो 4-4 करोड़ की या 3-3 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ एकदम ऐसे 2-3 दिन में कैसे उड़ जाती हैं, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा नहीं? तो ऐसे ही हमारी भी सोच थी कि यार हम लोगों को तो एक भी बुकिंग नहीं मिलती है। और हो सकता है कि या तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं वो या तो इंटरनेट देखते नहीं, यूट्यूब पे कभी किसी से चर्चा करते नहीं, क्योंकि हमारा तो बेसिकली यूट्यूब के माध्यम से ही हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा हमें प्रतीत हुआ। बट जब अंदर जाके देखा गया तो ये पाया कि ये झोल मोल है, मतलब कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो वास्तव में है नहीं। मतलब आप जो एक्चुअल में क्या है कि इसमें पीछे कुछ लोगों का खेल है, जो कि इन्वेस्टर कह सकते हैं जिनके पास पैसा है, या कुछ रियल एस्टेट कंपनीज भी हैं जो इस तरह से कर रही हैं। कोई नया बिल्डर आ रहा है तो उसके प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं पूरा, अब वो कुछ पैसा दे देते हैं जिससे बिल्डर को भी श्योरिटी हो जाती है कि हाँ उसकी चीज़ बिक जाएगी आने वाले समय में, वही सिरदर्दी है उनकी बेचने की। तो ऐसा ही ये चलन देखा जा रहा है और हर बिल्डर इसको अपना रहा है। और इसके लिए बिल्डर भी ये होता है कि XYZ अमाउंट उस पर्सन से या उस रियल एस्टेट फर्म से ले लेता है। सपोज़ कीजिए एक फ्लैट 2 करोड़ का है, तो अगर पर फ्लैट 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी बिल्डर के यहाँ पे जमा हो गए तो उसके लिए तो वो सेल मानी गई, चाहे वो रियल एस्टेट फर्म ने लिया है, कोई इन्वेस्टर ने उठाया। अब इन्वेस्टर की हेडेक है या रियल एस्टेट फर्म की हेडेक है, वो कैसे आगे रीसेल करती है कैसे, क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पे इन्वेंट्री जब सोल्ड आउट हो गई बिल्डर की। आपको ये भी देखने वाली बात है कि आप कई बार बिल्डर के पास जाइए तो आप बोला जाता है कि इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। अब इन्वेंट्री अगर सोल्ड आउट है तो तुम रेट क्यों बढ़ा रहे हो? ये सोचने वाली बात है। देखिए, अब जब इन्वेंट्री सोल्ड आउट होती है, आपके पास जब माल ही नहीं बचा तो आपको तो रेट बढ़ाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। बट देखा जाता है कि आप फिर देखें बिल्डर रेट बढ़ा देता है। और ऐसा ही चलन है, हर 2-3 महीने बाद 2-3 महीने बाद महीने बाद रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिल्डर के पास खुद ना होके चीज़ें इनडायरेक्टली उनके इन्वेस्टर्स के पास है, उनके अंडरराइटर के पास है। तो जो चीज़ मतलब बिल्डर अब उनको फ़ायदा जो भी है जिस तरह से भी दिला रहे हैं, मतलब उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि भाई आज आप XYZ इस अमाउंट पे ये चीज़ ले लीजिए, कल को हम रेट बढ़ाएंगे तो आपको X अमाउंट का प्रॉफिट होगा और आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये खेला चल रहा है और इसके तहत ही अब देखा जा रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट है, कैसे भी बिल्डर का प्रोजेक्ट है, हाथों हाथ बिक जाता है और फिर लोग सोचते हैं कि नहीं यार हमारे से कोई चांस मिस हो गया, जबकि है नहीं एक्चुअल में। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो क्या कहते हैं ना कि लास्ट मैं कहूँगा जब तक वो प्रोजेक्ट है डिलीवर नहीं होता तब तक भी चीज़ें मेरे ख्याल से उसमें अंदर मिल सकती है। हाँ, हो सकता है कि रेट वो ऑब्वियसली जो लॉन्च पे प्राइस था उस पे चीज़ें ना मिले, क्योंकि कई इन्वेस्टर होते हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट टर्म खेलते हैं गेम, कई इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म
का भी गेम लेके चलते हैं, मतलब जो पोजीशन तक भी चीज़ें होल्ड कर लेते हैं। तो यही देखा जा रहा है मार्केट में, तो इसी से तेज़ी कायम की गई है। और बेसिकली अब एक्चुअल में जो ब्रोकर लॉबी भी, जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फार्म्स हैं, मैं कहूँगा कि हम जैसे लोग नहीं, जो सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं, बड़े बड़े जाइंट हैं, वो ही मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं इस तरह से। और हमें लगता है कि यार नहीं यार, ये डायरेक्टली कस्टमर को चीज़ें चली गई, जबकि होता कुछ नहीं है। वो हो सकता है अपने XYZ अपने रिश्तेदार के नाम से बुकिंग कर लें, या किसी जान पहचान के नाम से बुकिंग कर लें, EOI दे दें कि भाई EOI दिखाने के लिए कि भाई देखिए एक ही बंदे से बुकिंग नहीं आई है हमें। बट होता क्या है कि एक्चुअल में वो इन्वेस्टर ही यूनिट होल्ड कर लेता है, और इन्वेस्टर को जब लगता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में दम है या यहाँ इस लोकेशन में दम है, वो पैसा लगाता है और कुछ टाइम बाद एग्ज़िट कर जाता है। या फिर जब तक कई लोग, जैसे मैंने आपको चर्चा करी कि डिलीवरी तक का भी टाइम ले लेते हैं, जिनके पास फंड्स की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ है, कुछ तो देखिए है मार्केट में, देखिए हो अल्लाह होता है, तेज़ी बनाई जाती है, इस तरह से चीज़ें प्रतीत होती हैं कि वाकई में तेज़ी है, बट उतना तेज़ी नहीं है। और 1 से 1.25 करोड़ एक्चुअल में, जो मैं आपको बताऊं तो 1 से 1.25 करोड़ का ही बायर एक्चुअल है मार्केट में, और अभी भी बहुत लोग घूम रहे हैं, बट उनके लिए कोई चीज़ मिल नहीं पा रही है, क्योंकि अभी खेल इसी पे ही चल रहा है। तो अगर इन्वेस्टर यहाँ से हाथ हटाता है, या ये चीज़ें इन्वेस्टर के पास ज़्यादा टाइम तक होल्ड रहती हैं, जैसे 2-3 करोड़ 4 करोड़ की चीज़ें, तो हो सकता है फिर आपको बीच में थोड़े से सस्ते प्रोजेक्ट भी मतलब देखने को मिल जाएं। और मुझे लगता है कि जो कि जल्द होगा, क्योंकि देखिए आखिरकार इन्वेस्टर को भी या अंडरराइटर को भी, कोई भी कंपनी को एंड यूज़र चाहिए। अगर एंड यूज़र उनको एक समय तक नहीं मिला, तो उनके लिए भी इन्वेंट्री होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो मुझे लग रहा है कि होगा एक टाइम पे, और फिर उसके तहत आप देखेंगे कि मिडल रेंज में, जैसे अभी दीनदयाल के नाम अभी पॉलिसी बंद हुई है, तो ऐसा मेरा अनुमान है कि कोई ऐसी ही पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत 1 से 1.25 करोड़ या 2 करोड़ तक की रेंज में चीज़ें आएंगी, और आएंगी ज़रूर। वरना मार्केट में जो जिस तरह से तेज़ी दिखाई जा रही है, वो वास्तविक तो है नहीं। तो वो जो भी वास्तविक चीज़ नहीं होती है, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती मार्केट में। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस टाइम में इन्वेस्ट करें। मैं कह रहा हूँ, रेस चल रही है, यहाँ पे गधे घोड़े सब भाग रहे हैं। आपको घोड़े को पहचानना है, घोड़े पे बैट लगा सकते हैं, गधे पे लगाएंगे तो आप खुद ही मतलब एक तरह से गड्ढे में अपना पैसा डाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, EOI ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से बुकिंग का खेला किया जा रहा है मार्केट में, तो उसके ऊपर चर्चा की गई। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे ले जाता हूँ। कुछ एक फ्रॉड है जो कि मैं उजागर करना चाहता हूँ, आपके स्वरूप लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा एक भरोसेमंद चैनल है और हमारे से काफ़ी लोग भरोसे के कारण ही जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा ज़रूर, हमें लगा कि ये फ़र्ज़ है और आप लोगों को इससे अवगत ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रेडी टू मूव इन कंडीशन में हैं, या ऑलमोस्ट रेडी टू मूव हो जाएंगे कुछ समय में। तो रेडी टू मूविंग चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अब जिस तरह से मार्केट चल रही है, चलन चल रहा है, और उनके प्राइस रेंज भी, जो मैं कहूँगा कि इन प्रोजेक्ट की जो प्राइस रेंज भी बड़ी मैं कहूँगा आज की मार्केट के हिसाब से रीज़नेबल है। जैसे अभी पारस जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो मैं कर रहा हूँ पारस ड्यू सेक्टर 106, और एक प्रोजेक्ट मैं न्यू गुड़गांव से ले रहा हूँ एस पाम फ्लोर सेक्टर 89 में। तो यहाँ पे देखने में देखिए सब कुछ अच्छा लगता है, सभी चीज़ें चकाचौंध सी लगती हैं, ऐसा लगता है प्रोजेक्ट अच्छा है, डिलीवर होने वाला है, सारी चीज़ें अप टू मार्क हैं। और ख़ासकर मैं यहाँ पे जो पारस ड्यू में जो चर्चा कर रहा हूँ, वो 2 BHK की चर्चा कर रहा हूँ। तो 2 BHK की जो यूनिट्स हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने में उनका काफ़ी प्रचार हुआ, तो मैंने भी वहाँ पे जाके चीज़ें थोड़ी सी अपनी R&D करी कि यार इतना सस्ता कैसे चीज़ें मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट में, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, थोड़ा सा अप्रोच का हल्का फुल्का इशू है, वो इतना कोई मेजर इशू नहीं था। पर 2 BHK जहाँ था एक्चुअल में दोस्तों, तो वो जो पार्क है, वहाँ का ग्रीन पार्क का एरिया दिखाया गया है, जो बिल्डर ने उस पर ग्रीन पार्क बनाया है, वो एक्चुअल में 24 मीटर का रोड है।
तो जो ग्रीनरी आपको दिखती है 2 BHK के आगे, वो 24 मीटर का रोड है, जो आज नहीं तो कल तो बनेगा ही। जबकि देखिए, आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट ने अभी 24 मीटर या मैं कहूँ 60 मीटर रोड जो हैं उन पे कार्य तो किया ही नहीं। 75 मीटर रोड तो फिर भी काफ़ी हद तक न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे में बन चुके हैं, बट 60 मीटर 24 मीटर जो रोड हैं अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो इसी को देखते हुए बिल्डर ने चालाकी की कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसने उस 24 मीटर रोड के ऊपर पार्क बना के दिखा दिया। अब लोगों को लगता है कि ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क की व्यू है, उसके हिसाब से शायद बिल्डर उनसे पीएलसी भी एक्स्ट्रा चार्ज करता होगा उस फेसिंग वगैरह की। तो अब लोग तो उसको ग्रीन पार्क समझ के ले रहे हैं, पर कल को जब रोड बनेगी तो आप सोचिए, जब रोड बन जाएगी तो फिर तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा। और जो आपकी एंट्रेंस भी छोटी सी हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो ये बहुत सतर्क रहने वाली बात है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो ये देखिए, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ जो चीज़ को, तो जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को देख के आए वो समझ जाएंगे। तो ये लिखिए, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने ये चीज़ देख ली और आपको अब देखने के बाद क्लैरिटी हो गई जो चीज़ मैं एक्चुअल में कहना चाहता था। तो ये जो ग्रीन एरिया दिखाया है बिल्डर ने, और वो एक्चुअल में 24 मीटर रोड है। और ऐसा ही ईस्ट पाम फ्लोर में हो रहा है दोस्तों। और ईस्ट पाम फ्लोर को इस तरह से दिखाया जा रहा है, बड़े संगठित टाइप के फ्लोर्स बन रहे हैं। और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी क्लियर नहीं की हैं बिल्डर ने, बट उसका भी मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ जो रेरा में सबमिटेड है बिल्डर के द्वारा। तो उसमें आप देखेंगे कि बीच में से 24 मीटर के रोड भी जा रहे हैं और दो 24 मीटर के रोड जा रहे हैं, जो कि पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। और उसका मेरे ख्याल से कहीं भी आकलन या मतलब कहीं मार्किंग बिल्डर ने नहीं की है, जो मुझे कहीं दिखती नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो ये भी एक सोच विचार करने वाली चीज़ है। और देखिए, मैं साथ में जो कुछ ग्रीन एरिया बिल्डर ने दिखाया है, काफ़ी इसमें 3 पार्क क्लेम करता है बिल्डर, बट देखिए 2 पार्क के ऊपर तो हाई टेंशन वायर है। मैं उसको आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। और 20 से 24 मीटर के रोड निकल रहे हैं, और जिसके बारे में बिल्डर ने कोई क्लैरिटी नहीं देता। आप जाएंगे तो उनके मैप पे भी ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, बट रेरा की साइड पे जाएंगे तो आपको क्लियर कट चीज़ें दिखेंगी। तो आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो आप देखें ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने ये सारी डिटेल भी देख ली होंगी। तो देखिए, ये डिटेल जो है आपको बहुत देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप बिल्डर के लेआउट, जो बिल्डर का साइट लेआउट होता है वो तो देखें ही देखें, साथ में रेरा के ऊपर क्या अप्रूवल मिले हैं बिल्डर को उसको ज़रूर देखें। क्योंकि कई बिल्डर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अभी 24 मीटर के रोड नहीं बने हैं, तो वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक अलग लुक एंड फील देती है। बट जब से वो 24 मीटर रोड बीच में से जाएंगे तो उस प्रॉपर्टी की जो मैं कहता हूँ दिशा और दशा जो है वो कुछ अलग टाइप की दिखेगी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें और प्रोजेक्ट का देखें कि ये जब प्रोजेक्ट का रेरे में देखें कि हाँ, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब डिलीवर हो रहा है, इस चीज़ के बारे में भी पूर्ण जानकारी रखें, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, ये प्रोजेक्ट कब एक्चुअल में लॉन्च हुआ था और कितना समय बाद ये डिलीवर हो रहा है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रोजेक्ट बीच में लटके रहते हैं, बीच में बनते नहीं हैं, तो जिसके कारण भी उस प्रॉपर्टी की जो बुनियाद है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं उस तरह से निकल के नहीं आती जो एक लगातार प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन होती है और उसकी निकल के आती है। तो जैसे पारस ड्यू में हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि उसका भी आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए आया हुआ था। तो इन सब चीज़ों का देखिए विचार रखना है।
और इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को कहीं इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता कि ये रेरा से कैसे डिटेल निकाली जाती है, तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा 8527038368, 8527038368 रहेगा। कोई भी देखिए प्रॉपर्टी, कहते हैं कि जो चीज़ दिख रही है वो बहुत अच्छी होती है, बट कई बार हमें दिखती हुई चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं दिख पाती। तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी डिटेल के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया है मार्केट में, जिसकी वजह से हम एक अच्छे प्रोजेक्ट का जो चयन कर पाते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और मेरे और वीडियो की तरह पसंद आएगा। और देखिए, आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया है या आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल फैक्ट्स अबाउट द गुड़गांव रियल एस्टेट मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।